गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे हैं सी शार्प में। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट के बारे में पढ़ा था कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट क्या होता है हमारा, सी शार्प क्या होती है हमारी, किस तरीके से हम प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट कराते हैं सी शार्प में। आज हम बात कर रहे हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो आप लोग पहले से ही कीवर्ड्स वर्ड से फैमिलियर होंगे कि कीवर्ड्स वर्ड्स जो होते हैं वो यहाँ पर वेरिएबल, वैल्यू इनिशियलाइजेशन, ठीक है, फंक्शंस के लिए यूज़ होने वाले वर्ड्स होते हैं जिनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। अब कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड प्री डिफाइंड टू द सी शार्प कंपाइलर। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि सी शार्प कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। दीज कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, बट इनको हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। हाउएवर इफ़ यू वांट टू यूज़ दीज कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर, अगर आप ये सारे कीवर्ड्स की आइडेंटिफायर की तरह यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको प्रीफिक्स यानी कि पहले से उस कीवर्ड के आगे @ लगाना पड़ेगा, जिसके @ की हेल्प से आप इसको एज आ आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। इन सी शार्प सम आइडेंटिफायर, अब यहाँ पर सी शार्प में हम देखते हैं कि कुछ आइडेंटिफायर होते हैं हमारे जिनके कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं, जैसे कि गेट एंड सेट कीवर्ड। गेट और सेट कीवर्ड जो होते हैं इनके कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं, जिस वजह से हम इन्हें कंटेक्चुअल कीवर्ड्स बोलते हैं। इनकी वर्किंग है गेट एंड सेट की, ये आगे हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से समझेंगे। अभी हम चलते हैं टेबल पर। यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर आपके कुछ कीवर्ड्स डिफाइन हैं जो कि हमारे रिजर्व कीवर्ड्स हैं और कंटेक्चुअल कीवर्ड्स हैं, ठीक। जैसे कि हमारा अगर देखें तो कंट्रोल स्टेटमेंट में जो हमारे यूज़ होते हैं फॉर ईच, डू, या फिर हमारे जो डेटा टाइप होते हैं इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, ब्रेक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, कैरेक्टर होता है, ये सब हम देखते हैं कि हमारे रिजर्व कीवर्ड होते हैं। इफ़ स्टेटमेंट होता है हमारा, ये भी हमारा एक रिजर्व कीवर्ड होता है, तो जो कि जिसकी वर्किंग सी शार्प कंपाइलर में पहले से ही डिफ़ाइन होती है, यानी कि प्री डिफ़ाइन होती हैं। कुछ हमारे होते हैं कंटेक्चुअल कीवर्ड्स। कंटेक्चुअल कीवर्ड्स होते हैं, इनका क्या होता है, इनका हर एक का कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग और स्पेसिफिक टास्क होता है, जिस वजह से इनको कंटेक्चुअल कीवर्ड्स बोला जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि कीवर्ड्स जो था, यह भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम नेक्स्ट टॉपिक पर जो जा रहे हैं डेटा टाइप्स, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान से समझते हैं कि डेटा टाइप आखिर हमारा होता क्या है। डेटा टाइप जो है वह आप सी और C++ में भी पढ़ा होगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डेटा टाइप होते हैं। जैसे कि हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका क्या टाइप होना चाहिए। द डेटा टाइप वेरिएबल इन सी शार्प, इसको जो है वो फॉलोइंग टाइप्स में कैटेगराइज करा गया है, यानी कि बांटा गया है। वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप और पॉइंटर टाइप। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम इसके पहले पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। वैल्यू टाइप। वैल्यू टाइप आखिर होता क्या है? वैल्यू टाइप वेरिएबल कैन बी कैटेगराइज्ड एज वेल एज असाइंड वैल्यू डायरेक्टली। वैल्यू टाइप वेरिएबल्स को क्या होता है कि हम इसमें किसी भी वेरिएबल को डायरेक्टली वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। दे आर डायरेक्ट फ्रॉम द क्लास सिस्टम, जो कि क्लास सिस्टम से डेराइव की जाती है। वैल्यू टाइप डायरेक्टली कंटेन डेटा। सम एग्जाम्पल, यानी कि हम बात करें तो इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, कैरेक्टर टाइप जो होते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, नंबर्स आते हैं, अल्फ़ाबेट आते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल टाइप नंबर्स आते हैं हमारे, ठीक है। तो व्हेन यू डिक्लेयर एन इंट टाइप, अगर आप किसी भी इंट टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो सिस्टम नेम स्पेस जो है वह मेमोरी में उसको वैल्यू उसकी जो है वो स्टोर कर देता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ डेटा टाइप्स दे रखे हैं आपके, जिनकी हमारी रेंज और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी क्या सेट होती है कंपाइलर में, तो वह चीज़ बताई गई है। अब आता है बूल। फर्स्ट हमारा जो डेटा टाइप आता है वो आता है बूल।
अब बूल क्या होता है? बूल हमारा स्ट्रिंग टाइप के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज़ जैसे कि हमने यहाँ पर बूल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और हमने एक प्रोग्राम बनाया जिस प्रोग्राम में हमें देखना है कि हाउ मैनी वो एक स्ट्रिंग ले रखी है, उसमें हम देख रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में है या नहीं, यानी कि उसके जितने भी लेटर्स हैं वो अपर केस में हैं या नहीं। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, आइज इज़ अपर नाम का एक फंक्शन लगा देते हैं, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि अगर वहाँ पर सारे अल्फ़ाबेट अपर केस में हैं तो वह वहाँ ट्रू शो कर देता है, और अगर लोअर केस में है तो वहाँ पर फॉल्स दे देता है, फॉल्स दे देता है। तो बाइट जो होता है, बाइट हम बात करें तो बाइट का क्या होता है, ये बिट सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बिट होता है हमारा, उससे जो बड़ा हमारा होता है बाइट, यानी कि 8 बिट अनसाइंड इंटीजर्स होते हैं। इसकी रेंज जो होती है वो 0 से लेकर 255 तक होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो इसकी 0 होती है। अगर हम बात करें कैरेक्टर, ये हमारा क्या होता है, 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर होता है, यानी कि यह हमारा 16 बिट का यूनिकोड कैरेक्टर होता है। इसकी जो रेंज होती है वो हमारी प्लस यूनिकोड से लेके यानी कि प्लस यूनिकोड से लेकर प्लस एपेंडिक्स तक होती है हमारी, और इसको हम /0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंपाइलर में सेव वह हमारी /0 होती है। डेसिमल की अगर बात करें तो ये डेसिमल जो होता है वह हमारा 128 प्रिसाइज डेसिमल वैल्यूज़, यानी कि 128 बिट का प्रिसाइज होता है, जो कि 28-29 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को डेसिमल टाइप वैल्यू में कैलकुलेट करने के लिए परमिशन देता है। इसकी जो रेंज होती है वो हमारी होती है -7.9 से इंटू 10⁻28 से लेके +7.9 इंटू 10⁸ होल अपॉन 10⁻0 से लेकर 10⁻28 तक। 0.0 m जो होता है हमारा, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होती है हमारी। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोट में क्या होता है 32 बिट, यानी कि 32 बिट का सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप होते हैं। इसकी जो रेंज होती है -3.4 इंटू 10⁻38 से लेके पॉजिटिव का 3.4 इंटू 10⁻38 तक होती है। 0.0 f इसकी जो होती है वो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो हमारी स्टोर होती है। यहाँ पर हमने देखा कि सिंगल प्रेसिशन होता है, यहाँ पर हमारा साइंड इंटीजर टाइप होता है, साइंड इंटीजर टाइप होता है, ठीक। तो हमने देखा कि इसकी जो रेंज होती है वो हमारी होती है -2,147,483 से लेके 2,147,483 तक। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो हमारी 0 होती है, यानी कि यह हमारी वैल्यू टाइप डेटा टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेफरेंस टाइप डेटा टाइप्स की। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस टाइप डेटा टाइप। यहाँ पर क्या होता है, ये एक्चुअल डाटा को स्टोर नहीं करता वेरिएबल की फॉर्म में। द रेफरेंस टाइप डोंट कंटेन एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, यानी कि इसके पास एक्चुअल डेटा नहीं होता जो कि एक वेरिएबल में स्टोर होता है, बट उसका रेफरेंस यानी कि उसकी लोकेशन यानी कि उस तक पहुँचने का रास्ता उसे पता होता है। इन अदर वर्ड्स दे रेफर टू द मेमोरी लोकेशन यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल। इसको मेमोरी लोकेशन का पता होता है मल्टीपल वेरिएबल की हेल्प से, यानी कि जो वेरिएबल उस लोकेशन पर यूज़ हो रहे होंगे उनकी हेल्प से ये लोकेशन का पता लगाता है। द रेफरेंस टाइप कैन रेफर टू अ मेमोरी लोकेशन इफ डाटा इन द मेमोरी लोकेशन इज चेंज्ड बाय वन ऑफ द वेरिएबल। अगर if the data in the memory location is changed, if the data in the memory location is changed, यानी कि अगर मेमोरी लोकेशन में डाटा चेंज हो गया है by one of the variable, the other variable reflects this changes in value, यानी कि अगर एक डाटा की मेमोरी लोकेशन में कुछ चेंज हुआ है तो अदर वैल्यू उसको रिफ्लेक्ट कर देती है और उसको एज इट इज़ वर्किंग कंडीशन में ले आती है। बिल्ट इन रेफरेंस टाइप आर ऑब्जेक्ट, डायनेमिक एंड स्ट्रिंग। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट टाइप।
Object type can be assigned values of any other types, value types, reference types or predefined or user types। यानी कि यह किसी तरीके की वैल्यू को भी असाइन कर सकती है, चाहे वो वैल्यू टाइप की भी हो सकती है, हमारी रेफरेंस टाइप की भी हो सकती है, हमारी प्री डिफाइंड भी हो सकती है, यानी कि वो यूज़र डिफाइंड, यानी कि पहले से ही डिफाइंड वो वैल्यू हो सकती हैं। व्हेन अ वैल्यू टाइप इज़ कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट टाइप, जब हम किसी भी वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारी बॉक्सिंग कहलाती है। इस प्रोसेस को जब हम किसी भी वैल्यू टाइप को किसी अदर टाइप में चेंज कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग। एंड ऑन द अदर एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ कन्वर्टेड टू अ वैल्यू टाइप, और जब हम वैल्यू टाइप में चेंज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप को तो वह हमारा क्या होता है, अनबॉक्सिंग। क्या होता है, अनबॉक्सिंग। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिया एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट ओबीजे नाम से, ओबीजे को हमने वैल्यू असाइन क्या कर दी, 100। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल था। नेक्स्ट हम आते हैं डायनेमिक टाइप पर। डायनेमिक मीन्स विच थिंग इज़ इन मोशन, यानी कि जो चीज़ मोशन में हो। तो यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन द डायनेमिक डेटा टाइप वेरिएबल, यानी कि आप इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर आप इसमें कर सकते हैं। टाइप चेकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ वेरिएबल टेक प्लेस एट रन टाइम, यानी कि जो भी टाइप चाहें आप इसमें कुछ भी कर दें, लेकिन वह चीज़ जिस फॉर्मेट में आप एंटर करा रहे हैं वह उसके रन टाइम पे हूबहू पता चल जाएगी कि आपने इंटीजर टाइप का डेटा इंसर्ट करा या फ्लोट टाइप का डेटा इंसर्ट करा या आपने स्ट्रिंग टाइप का करा या कैरेक्टर टाइप का करा है। डायनेमिक वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, डायनेमिक डी इज इक्वल्स टू 20, यानी कि डायनेमिक वेरिएबल का हमारा क्या है, डी, और हमने वैल्यू का इंसर्ट करा दी उसमें 20। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप में क्या होता है हमारा, द स्ट्रिंग टाइप allows you to assign any string values to a variable, यानी कि आप स्ट्रिंग वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। द स्ट्रिंग टाइप इज़ एन एलियास फॉर द सिस्टम, ये सिस्टम की हेल्प से होता है, सिस्टम नेम स्पेस की। सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्लास, यानी कि सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्लास हमारा एक नेम स्पेस होता है जिसकी हेल्प से हम इसको कंपाइल और रन कराते हैं। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टाइप, यह ऑब्जेक्ट टाइप से डिराइव्ड किया गया है। द वैल्यू फॉर अ स्ट्रिंग टाइप कैन बी असाइंड यूजिंग लिटरल इनटू फॉर्म्स कोटेड एंड अनकोटेड, यानी कोटेड और अनकोटेड फॉर्म में इसको लेते हैं। कोटेड फॉर्म सिंपल होती है, अनकोटेड फॉर्म में @ पहले लगा दिया जाता है। स्ट्रिंग str is equals to tutorial point, a quoted string literal books as follows, यानी कि हमने देखा कि हमारा जो है वह कोटेड फॉर्म में इस तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। आई होप आपको डेटा टाइप अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के डेटा टाइप्स को हम कल ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।